नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू हिस्ट्री वीज। आज का समय पाकिस्तान का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी हो सकता है कि अफगानिस्तान को अटैक करके खान कॉरिडोर छीन ले। यहाँ पे आप देख पाओगे रिपोर्ट, ये पाकिस्तान से आई है। इंडियन मीडिया ने बाद में इसको कवर किया है। इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है कि अफगानिस्तान का वाखान कॉरिडोर ये अनेक्स कर लेंगे। इसमें पाकिस्तान अकेला नहीं होगा। बता ये जा रहा है कि पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान के साथ एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप कर ली है कि जब हम लोग वाखान कॉरिडोर कब्जार होंगे, आप हमारा साथ दीजिएगा। इसके रिस्पांस में हमने देखा है कि तालिबान के कई लीडर्स ने पोस्ट करी है और पाकिस्तान को जवाब दिया है। याद करो 1971 वॉर क्या हुआ था तुम्हारे साथ। अगर हमारे देश का हिस्सा कब्जा नहीं की कोशिश करी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिप्लाई मिलेगा माइंड यू। अभी तक बस इस पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है, बट तालिबान के कई लीडर्स ऑलरेडी इस पर रिस्पांस दे रहे हैं। नाउ सबसे पहले मैप में आपको दिखाना चाहता हूं, ये वाखान कॉरिडोर कहां पे है, ताजिकिस्तान का यहां पर क्या रोल होगा और इस सब का इम्पैक्ट भारत पे कैसे होने वाला है। नाउ यहां पर आप देख पाओगे एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान है और ये ऊपर ताजिकिस्तान, ये सब मेन कंट्रीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। इंडिया इवॉल्व कैसे है ये भी आपको बताऊंगा। नाउ इधर आप देख पाओगे ये जो अफगानिस्तान का ये हिस्सा है ना, जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आता है, ये इलाका का इसको कहा जाता है वन कॉरिडोर। आप अगर इमेजिन करें जो पाकिस्तान के सपने हैं कि वन कॉरिडोर को ये लोग कब्जा लेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो ताजिकिस्तान से डायरेक्ट एक लिंक बन जाता है पाकिस्तान का। और इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए वाखान कॉरिडोर अफगानिस्तान के पास ही रहे। रीजन मैं आपको बताता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या भारत अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो अगर आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इशू देखोगे तो आप कहो नहीं, सिंस पीओके पाकिस्तान ने कब्जा रखा है तो इंडिया अफगानिस्तान की बॉर्डर नहीं है। मगर नहीं, इंडिया का जो ऑफिशियल मैप है वहां पर हम लोग प्रॉपरली कहते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया का नेबर है, ये पूरी टेरिटरी हमारी है। और यहाँ पे वह कॉरिडोर के जरिए भारत और अफगानिस्तान कनेक्ट करते हैं। मगर ये तो हमने बात कर ली भारत के ऑफिशियल मैप की। अगर हम रिसेंटली देखें जो रिपोर्ट सामने आई है, इसमें यह बताया गया पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप वाखान कॉरिडोर में या तो एंट्री कर ली है या फिर बिल्कुल बॉर्डर पर धीरे धीरे अपनी पोस्ट बनानी स्टार्ट कर दी है, जिससे कभी भी एक बड़ा अटैक करके, बड़ा ऑफेंसिव करके ये लोग वन कॉरिडोर कब्जा सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, आप अगर मुझसे पूछे खान कॉरिडोर कब्जाना पाकिस्तान के लिए एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज हो सकता है, मगर एक मिलिट्री चैलेंज इतना होगा नहीं। कुछ समय के लिए बाद में प्रॉब्लम आ सकती है कि जब तालिबान और बाकी जो ग्रुप्स हैं ये बिल्कुल पाकिस्तान को टारगेट करना स्टार्ट कर दें। मगर वन कॉरिडोर की आबादी 18,000 के आसपास है बहुत ज्यादा माउंटेनियर स्नो एरिया है और पाकिस्तान बहुत ही बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब बस क्लेम कर सकता है, इनको बस जाना है वहां पे, झंडा प्लान कर देना है। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है कि पाकिस्तान चिंता करे कि यहां पर कुछ न्यूक्लियर वॉरफेयर हो सकती है। तो खान कॉरिडोर में देखिए, जैसे ही न्यूज आई कि पाकिस्तान ने यहां पर अपने सैनिक भेजने स्टार्ट कर दिए हैं, अफगानिस्तान में हलचल मच गई कि क्या जेन्युइनली ऐसा हो रहा है। तालिबान ने अपनी तरफ से ये सारे रूमर्स को रिजेक्ट कर दिया। ये कहा कि नहीं, पाकिस्तानी मिलिट्री अभी तक वन कॉरिडोर में नहीं आई और उसके आसपास का भी जो इलाका है वहां पर पाकिस्तान मिलिट्री नहीं है। और इधर यहाँ पे आप देख पाओगे स्तनिक जाई की आपको ट्वीट मिल जाएगी। स्तनिक जाई आज के समय डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं कि अफगान तालिबान के। अब यहाँ पे आप कहोगे स्थानिक जाई, मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूं कि आप सबको पता होगा। इसका नाम आप अगर करंट अफेयर्स को लंबे समय से फॉलो करते हो ना, तो इस आदमी के बारे में आपको पक्का याद होगा, स्थानिक जाई। क्योंकि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग हुई थी, कई सालों तक ये भारत में पड़ा था और इंडिया के साथ आप कह लीजिए इसका एक कनेक्शन सा है, एक लिंक सा है। जब हमको पता लगा कि तालिबान ने टेक ओवर कर लिया अफगानिस्तान में और टॉप तालिबान लीडर स्तनिक जाई, ये तो इंडियन मिलिट्री का ट्रेड आदमी है, तो अ लॉट ऑफ पीपल वर सरप्राइज्ड। खैर, स्तनिक जाई आज के समय जो अफगानिस्तान में विदेश मंत्रालय संभाल रहा है, इसने ये ट्वीट करी, इंटरेस्टिंग है। इसने ये कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और इंटरनल इंस्टेबिलिटी है, इससे देखिए वन कॉरिडोर पर अटैक करना ना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये नहीं कर पाएंगे, ऐसा इनका ये मानना है। हिस्टोरिकली पाकिस्तानी मिलिट्री का बहुत ज्यादा खराब रिकॉर्ड रहा है। 1971 की वॉर आप देख लीजिए,
पाकिस्तान की बहुत बुरी हार हुई थी। 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने किया था सरेंडर। इंटरेस्टिंग बात देखिए, कितनी एक अजीब सा आज के समय एक टाइम चल रहा है। बांग्लादेशी ये बात भूल गए हैं, अफगानिस्तानी हों को ये बात याद कौन दिला रहा है? अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के मिनिस्टर कमाल का टाइम है। खैर, इन्होंने अच्छे से खड़खोटी यहां पर सुनाई पाकिस्तान को, और ये कहा कि पाकिस्तान की मिलिट्री का बहुत पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है। इन्होंने एक बार को कोशिश भी करी थी अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा कब जाने की। बैटल ऑफ जलालाबाद की ये बात कर रहे हैं, बैटल ऑन ऑफ कुंवर की बात कर रहे हैं, जो हुई थी 1973 और 1989, जहां पर पाकिस्तानी मिलिट्री को बहुत ज्यादा बड़ी हार फेस करनी पड़ी तालिबान से। और उसी बात को याद दिलाते हुए ये पाकिस्तान को कह रहे हैं, वाखान कॉरिडोर की तरफ देखा भी अगर, तो हम आपको डिसइंटीग्रेट कर देंगे। ये आज के सम नाउ, अगेन मैं रिपीट करूं, ये कोई पत्रकार नहीं है, ना कोई अफगानिस्तान का आम आदमी है। स्निक जाई बहुत ही फेमस लीडर हैं अफगानिस्तान में। एक तो इसका जो इंडिया का कनेक्शन है, उसकी वजह से भी आप कह लीजिए आम अफगान पब्लिक में ही इज वेरी पॉपुलर नाउ। देखो, अफगानिस्तान के मिनिस्टर्स की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, सुन के बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को सुना रहे हैं ये सब, बट एट द सेम टाइम एक रियलिस्टिक अप्रोच अगर हम रखें, तो अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है, इनको खान कॉरिडोर का जो थ्रेट है, लाइटली नहीं लेना चाहिए। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान इस वक्त प्रॉपर प्लानिंग की तरफ से आगे बढ़ रहा है। इसलिए देखिए, पाकिस्तान के जो नंबर 1 आर्मी जनरल हैं, आसिफ मुनीर, ये गए ताजिकिस्तान में। ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट रामन से मिले, साथ में आईएसआई के चीफ भी थे। इनके बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, रीजनल सिक्योरिटी को लेकर, फ्यूचर प्लान्स को लेकर। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान, अगेन ऐसा नहीं है कि ये जो भी अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसका आप अगर कंक्लूजन देखना है तो झट से देखोगे। आई थिंक पाकिस्तान भी ट्रंप के आने का वेट करेगा, बट पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान हो सकता है कि पूरा वक्त कॉरिडोर या फिर वक्त कॉरिडोर का कुछ हिस्सा कब जाने की कोशिश करें। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ताजिकिस्तान भी यहां से एक्सपेंशन करता है और दोनों कंट्रीज मिलकर बेसिकली अफगानिस्तान को इस इलाके से गायब कर देती हैं। ये कोशिश की जाएगी क्या ऐसा ये लोग करें? और अगेन अफगान तालिबान को यहां पर इस डेंजर को लाइटली नहीं लेना होगा, नहीं तो ये अपने कंट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा वन कॉरिडोर ये खो देंगे। और अगर यहाँ पे आपका मुझसे ये सवाल है कि क्या सच में पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, किसी दूसरे देश का जमीन कैप्चर करना? क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? आई मीन, वो लिटरली हमारी धरती कैप्चर करके बैठे हैं। पीओ के पाकिस्तान, ऑनक्यूपाइड कश्मीर है ना, हमारी धरती है पाकिस्तान, कब्जा कर बैठा है। पाकिस्तान ने उसके अलावा कारगिल का बजाने की कोशिश करी थी, इवन दो इंडिया मिलिटर कई कई गुना ज्यादा ताकतवर देश हैं। तो पाकिस्तान, आई डोंट थिंक अपने फ्यूचर के बारे में इतना सोचता है। उसकी प्लानिंग ये लोग इतनी करते नहीं हैं। और अगर मैं आसिम मुनीर के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो जिस तरीके से उनको चढ़ाया जाता है पाकिस्तान में कि जी ये तो बहुत कुछ बातें बोली जाती है, मैं वीडियो में बोल भी नहीं सकता। तो अगर उनको अपनी इमेज चमकानी है तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आसिम मुनीर के अंडर पाकिस्तान एक्सपेंड करता है, अफगानिस्तान की धरती कब्जा लेता है, अफगानिस्तान की बमिंग करने के बाद एक बार को आप कह सकते हैं आसिम मुनीर की इमेज पाकिस्तान में काफी इंप्रूव हो जाएगी उस केस में, और इसकी उनको आवश्यकता भी है। तो अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो ये एक रीजनेबल मुझे लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है कि ये हो सकता है। बट मैं यहां पर एक बात ये भी ऐड कर दूं कि पाकिस्तान लंबा सोचता नहीं है, 15-2 साल का। तभी इस जो हाल है आज के समय हो चुका है। तो एक बार को हो सकता है ये खान कॉरिडोर को ताजिकिस्तान के साथ मिलकर तोड़ मोड़ के खा जाए।